आते हैं, चलिए देखते हैं इस फुल मून पे आपकी क्या एनर्जी रहेगी फुल मून के बाद। ठीक है, इसके बाद आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपके सामने आ जाती है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। और ये 100% कभी रेजोनेट नहीं होती है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है, अलग अलग एनर्जीज निकल के आती है। इसमें से कुछ परसेंटेज हो सकती है आपसे, कुछ नहीं भी हो सकती, और मे भी हो सकता है 90% भी रेजोनेट हो जाए, मे भी हो सकता है कुछ कुछ पार्ट आपके साथ रेजोनेट हो, कुछ कुछ परसेंट। तो जितने भी हो, तो गाइडेंस इसमें से आप जरूर लीजिएगा, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और ऑल बटन नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपके पास रीडिंग आए आपको पता चल जाए, जब भी मैं डाउनलोड करूँ तो। क्योंकि देखिए, अगर ये आपके पास आ जाते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग में क्या होता है, अगर कोई भी रीडिंग किसी की भी अगर आपके सामने आ जाती है, तो इट मीन्स उसमें आपके लिए कोई मैसेज ज़रूर होगा। ठीक है, डिवाइन का, तो ज़रूर देखनी चाहिए, और रीडिंग हमेशा कंप्लीट देखनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि बीच बीच में से देख लेंगे, तो उसमें से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई भी रीडिंग देखते हैं तो उसे कंप्लीट देखिए बैठ के। ठीक है, तो काम करते करते भी दे सकते हैं, थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डिवाइन की गाइडेंस से आपको फ़ायदा होगा जो भी होगा। और जो भी मुझे इसमें डाउनलोडिंग होगी, जो भी मुझे मैसेजेस मिलेंगे डिवाइन की तरफ से, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, कि हमारे मुंह से जो भी निकलता है ना, वो बस उस वक्त निकलता है। डिवाइन जो भी हमसे बुलवाते हैं, जो भी शब्द कहलवाते हैं, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसे क्रिएट कीजिए, अपने फ्यूचर को। या डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप अपना बेस्ट फ्यूचर चाहते हैं तो उसको क्रिएट करो। ठीक है, यू आर अ सॉन्ग, मेक श्योर यू आर हर्ट। तो अगर आप चाहते हो कि मेक श्योर कि आपको लोग सुने, तो क्यों सुने। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों सुने, आप में से क्या क्वालिटीज़ हैं जो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, यहाँ मुझे ज़रूर ऐसा कुछ लग रहा है कि आपकी अभी जब हम कार्ड्स रीडिंग करेंगे ना, तो ज़रूर कुछ इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ आएगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा करना है कि लोग आपको सुने ज़्यादा से ज़्यादा। तो लिव लाइफ ऑफ द मैप एंड बी योर ओन कंपास। यस, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप जो है ना, आपको मैप बनना है, लिव लाइफ ऑफ द मैप। आपको एक मैप की तरह बनना है। ठीक है, एक नक्शा, एंड बी योर ओन कंपास। ठीक है, आपको अपना मैप खुद बनाना है, और अपना कंपास भी खुद बनना है। ठीक है, डायरेक्शन आपको ऐसे अपने आप को देनी है। एक्ट एज इफ व्हाट यू डू मेक ए डिफरेंस, इट डज। यहाँ आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ऐसा एक्ट करना है, ऐसे एक्शंस लेने हैं लाइफ में, ऐसे कर्मा करने हैं कि आपको पता चले कि यू डू मेक्स अ डिफरेंस, जिससे कि आप खुद उसमें एक अंतर समझ सके, एक अंतर उसमें डिफरेंस समझ सके कि इसमें क्या अंतर है। ठीक है, जो भी आप करेंगे आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो एक्शन है उसका मतलब क्या है। ठीक है, या आप जो भी एक्शन कर रहे हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। whenever you are be all there, wherever you are be all there, जहां भी आप होंगे, ठीक है, वहां पे और सब होंगे। यानी कि आप कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा बोलेंगे, कुछ ऐसा कहेंगे कि जहां भी आप जाएंगे लोग वहीं आएंगे आपके साथ। ठीक है, कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बी हु यू ऑलवेज वांटेड टू बी। आप जो भी होंगे, बी हु, आपको वो बनना है, ऑलवेज वांटेड टू बी, जो आप बनना चाहते हैं। ठीक है, अपने यानी कि अपनी लाइफ का यहाँ पे देखिए मैप और कंपास मीन्स, पता नहीं आज क्या हो रहा है, बार बार लाइट जा रही है। एनीवे, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको डिवाइन एक बताना चाह रहे हैं कि आप जो भी अपनी लाइफ में अपने लिए मैप क्रिएट करते हैं, और अपनी अकॉर्डिंग टू अपनी कंपास से, मीन्स अपनी सोच समझ से आगे चलते हैं, तो आप वही करेंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा मैप आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, काफ़ी इंटेंस मैसेज है ये। लिव टुडे फॉर टुमारो इट विल बी हिस्ट्री। यस, देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको आज में जीना है। ठीक है, फॉर टुमारो,
कल के लिए इट विल बी हिस्ट्री। इट मीन्स देखिए यहाँ पे काफी इंटेंस मैसेज निकल के आ रहा है। आज आप जो भी करेंगे, जो भी जिएंगे, जो भी जीवन जिएंगे, जो भी कर्मा करेंगे, वो कल हिस्ट्री बनेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई कर्मा नहीं करना है जो बैड हो, जो इतिहास बने। तो आपको ऐसा काम करना है, ऐसा कर्मा करना है, ऐसा एक्ट करना है अपनी लाइफ में जो हिस्ट्री भी बने, तो लोग आपको याद करें। बी हैप्पी, इट्स वन वे, बी बीइंग वाइज। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप समझदार बने रहे तो ये एक ही तरीका है कि खुश रहें। ठीक है, खुश रहना है आपको तो आप समझदार ही बने रहेंगे। स्टैंड अप एंड वॉक आउट फॉर योर हिस्ट्री। यस, ये हिस्ट्री देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि आपको खड़े होना है, स्टैंड होना है और अपने जीवन में अपना एक इतिहास बनाने के लिए आपको चलना है, स्टैंड होना, खड़े होना, यानी कि अपने जीवन में एक स्टैंड लेना है आपको। अभी आगे रीडिंग से पता चलेगा कि जो मैसेज आए हैं आपके लिए क्यों आए हैं। अभी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं ये वाले कि यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। मैंने जो पहले जो रीडिंग डिलीट हो गई थी उसमें भी मैंने ये कार्ड्स लिए थे और मैं अब भी लूँगी। ये शफल में होते हैं तो इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ। ठीक है, बीच में से निकाल लेती हूँ। यस, रैंडम और अनएक्सपेक्टेड मेमोरीज। हो सकता है ये एंजल्स आपको इस तरीके से कोई गाइडेंस दे, आपको कोई रैंडमली कोई अनएक्सपेक्टेड मेमोरीज याद आ जाए आपको पिछले, जिसमें आपके लिए कोई एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपकी लाइफ में हो सकता है मिस्ड कुछ लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन हो, कुछ लस्ट हो जिसे आप लग रहा हो, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो, ठीक है, जो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्टेड हो रहा हो, कोई ऐसा लस्ट हो, या फिर मे बी ये नेगेटिविटी शायद आप में भी हो, कोई पैशनेट एनर्जी होगी, किसी चीज़ का एडिक्शन, चीटिंग, अब्यूज, डिपेंडेंसी, नेगेटिव थिंकिंग से आपसे बचना है। देखिए जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आ रही है ना, इन सब से आपको बचना है आफ्टर द मून एनर्जी। ठीक है, ये मून एनर्जी जो आएगी ना, फुल मून एनर्जी, शायद में भी इस एनर्जीज के बाद इस तरीके से हो सकता है नेगेटिविटी आए आपकी लाइफ में, या फिर ऐसे नेगेटिविटी वाला कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करे। तो इस एनर्जी से आपको अपने आप को सेव करना है। ठीक है, प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए डिवाइन मैसेज दे रही है कि अभी टाइम है आपको हील करने का। आपको अगर सपोर्ट की जरूरत है तो आप वो सपोर्ट लेनी है। ठीक है, किसी भी तरीके की, क्योंकि आपको जो है ना हील होना है। एंड यू कैन डू एनीथिंग यू सेट योर माइंड टू बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए यहाँ पर डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप अपने माइंड में सेट करते हो। अपने आप पर आपको बिलीव रखना है, फोकस रखना है अपने काम पर, पॉजिटिव रहना है। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे न्यू वर्ल्ड ओपनिंग अप फॉर यू। यहाँ पे देखिए आपके लिए ना एक नया वर्ल्ड, एक अभी इस एनर्जी के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। एक नई दुनिया, एक नई सिचुएशन, एक नई एनर्जी आपका वेट कर रही है वेलकम कहने के लिए। मीन्स कुछ तो अच्छा आपकी लाइफ में बड़ा बिग होने जा रहा है, जहाँ लोग आपका वेलकम करेंगे, कुछ सेलिब्रेशन होगा। ये डिले, डायरेक्शन लेस एक्शन, विल पावर, सक्सेस, कंट्रोल, हार्डनेस। देखिए यहाँ पर जो चीजें डिले हो रही थी, कुछ डायरेक्शन लेस हो रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था जाना कहाँ है, तो यहाँ पर आप एक्शन लेने वाले हैं और पूरी विल पावर के साथ सक्सेस होंगे। कंट्रोल आप चीज़ों पर करने वाले हैं, कुछ सिचुएशन पर जो भी हर्डल्स हो रही थी, जो मुश्किलें आ रही थी, वहाँ आपका कंट्रोल होने वाला है। ब्यूटीफुल, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। पावर, एक्शन, स्ट्रेंथ, टैलेंट, क्लैरिटी। यहाँ पर फुल मून एनर्जी के बाद जो है ना, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होने वाली जो पावर होगी, मीन्स पावर आएगी आपके अंदर, एक्शन लेने वाले, पूरी स्ट्रेंथ होगी, टैलेंट, क्लियरिटी। ये 4-5 जो एनर्जीज है ना आपके अंदर आने वाली हैं, तो बहुत ही अच्छी है। लास्ट एक और निकाल लेते हैं हम, ये ले लेते हैं। ये देखिए रिलीजियस कोर वैल्यूज, सोशल ट्रेडिशंस, रिलीजियस फिगर्स, ऑर्थोडॉक्स, सर्टेन बिलीफ, स्पिरिचुअल लव। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा रिलीजियस होना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, आपके जो कोर वैल्यूज है उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनको अडॉप्ट करना है, सोशल होना है, ट्रेडिशंस को, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना है। अगर रिलीजियस फिगर हैं आप, ठीक है, तो आपको बहुत सोच समझ के चलना है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स नहीं होना है आपको। ठीक है, कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जहाँ पे आप हो सकता है ऑर्थोडॉक्स हो, तो ऑर्थोडॉक्स से आपको दूर हो रहना है, तो स्पिरिचुअल लव की तरफ आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेजेस हैं। बिल ऑफ द डेक है एंजल शेप्ड क्लाउड्स। यस, ये पहले भी आया था रीडिंग में, फिर बता रही हूँ मैं कि ये फिर आ गया है नीचे बिल ऑफ द डेक। एंजल आपको बार बार यही कहने जा रहे हैं कि अपने फिर लाइट चलेगी, पता नहीं आज क्या हो रहा है,
पता नहीं हो जाता है ऐसा। एंजल जो है ना, देखिए शेप देना चाहते हैं। एंजल शेप्ड क्लाउड्स मीन्स आपको जो है ना सिग्नल मिलेगा एंजल्स की प्रेजेंस का, कि एंजल्स आपके पास है, प्रोटेक्शन आपको मिली हुई एंजल्स की, ठीक है। तो आपको असर्टिव रहना है कि आपके पास एंजल्स का प्यार है, कि आप उनका प्यार हो, ठीक है। आपको प्यार करते हैं एंजल्स। तो यहाँ पर एक क्लाउड से मुझे एक चीज़ और आ रही है एनर्जी की, आप अगर कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बादल बहुत आते हैं तो आपको उनकी शेप देखनी है, ठीक है। उन शेप से आपको सिग्नल मिल सकते हैं, या फिर एंजल्स आपको आपकी लाइफ में ऐसे शेप देने वाले हैं आपके जीवन को, कि जैसे क्लाउड्स में शेप आ जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल भरे भरे क्लाउड्स होते हैं, जब वो अलग अलग होते हैं तो एक अलग अलग शेप, एक पिक्चर्स बन जाती हैं उनकी। तो इस तरह की आपकी लाइफ को शेप मिलने वाली है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। अब हम अपने टैरो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं या क्या एनर्जीज रहेगी। थोड़ा सा पास्ट पे नज़र डालेंगे और फिर प्रेजेंट पर, उसके आउटकम पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पहले भी मैसेज आया था, मैं इसको लेना भूल गई। बिलो ऑफ द डेक आया ये, इफ़ योर शिप डजंट कम इन स्विम आउट। अगर आपका जहाज डूब रहा है और वो बाहर शिप नहीं आ रहा तो आपको तैर के बाहर निकलना है, ठीक है, अपने आप से। जीवन में भी ऐसे करना है। लाइफ में अगर आप को लग रहा है सिचुएशन खत्म नहीं हो रही है तो आपको सिचुएशन से बाहर निकलना है, ठीक है। उस सिचुएशन के खत्म होने का वेट नहीं करना, आपको उस सिचुएशन में से निकल के बाहर आ जाना है। प्लीज गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस फुल मून एनर्जी का। देखिए रीडिंग तो डाउनलोड हो सकता है कल तक हो, तो आप मत सोचिएगा कि आज नहीं हुई। ये रीडिंग फुल मून की है, तो ये कभी भी डाउनलोड होगी, कभी भी आपके सामने आ सकती है। और क्योंकि टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ही होगी, ठीक है। इसमें डिवाइन ने आपके लिए ही ये बनवाई है मुझसे रीडिंग। देखिए पहले भी आया था 9 ऑफ कप्स, पहले भी आया था। जो लेंस क्या आया, सिक्स ऑफ वैंड्स। देखिए पास्ट में ना आपकी लाइफ में सब कुछ था, जहाँ तक मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। और बिलो ऑफ द डेक आया, देखिए 9 ऑफ वैंड्स, और इसमें आया था 10 ऑफ वैंड्स और यह 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पास्ट की जो मुझे एनर्जीज निकल के आ रही है, देखिए आपकी लाइफ में सब कुछ था, आप काफ़ी करेजियस थे, कॉन्फिडेंट थे, ठीक है। आपकी लाइफ में 9 ऑफ कप्स मीन्स की सारी खुशियाँ थी, कुछ कमी नहीं थी। लेकिन थोड़ा सा कुछ घमंड था, कुछ आप ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे आप ना थोड़ी सी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में। मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें थी, मे भी हो सकता है थोड़ा सा प्राउड रहा हो आपको, थोड़ा सा ईगो रहा हो, लेकिन ऐसा ईगो नहीं था कि वो किसी को नुकसान दे। तो यहाँ पर आप अपने आप को काफ़ी अबेंडेंट मानते थे। बट यहाँ पे देखिए पास में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए हैं, ऐसे लोगों का कोलैबोरेशन हुआ है, ऐसे लोग यूनाइट हुए हैं जिन्होंने ना आपका जो एक स्टैंडर्ड था, मीन्स जिस तरीके से आप रहते थे, एक बरत सर उठा के आपका जो जीवन था, सब कुछ था, मतलब आप अपने में ही एक बहुत ज़बरदस्त थे, ठीक है। आप किसी से डरने दबने वाले नहीं थे, आपका अपनी एक इमेज थी, अपनी एक पर्सनालिटी थी, ठीक है। तो उस पर्सनालिटी को रुइन करने के लिए आपके लाइफ में कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी रची, ठीक है, आपके पीठ पीछे। और यहाँ पर ऐसे कोई मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है जिसको शायद पसंद नहीं था आपका ये सब, ठीक है। आपका इंडिपेंडेंट होके रहना और आपका इतना करेजियस होना, ये उनको पसंद नहीं था, ठीक है। यहाँ मैं ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसी महिला थी आपकी लाइफ में जो आपका इस तरह से स्टाइल से रहना पसंद नहीं करती थी। मीन्स जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड के खिलाफ इन्होंने जो है ना, मीन्स आपको वहां से नीचे गिराने के लिए, आपका वो छीनने के लिए, तो इन्होंने कुछ कॉन्स्पिरेसी
क्रिएट की, रची जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप बहुत एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी में चले गए, आप परेशान रहने लगे, आपको कुछ समझ में नहीं आया, और यहाँ पर आप वॉक अवे हो गए, या फिर आपकी लाइफ से कोई वॉक अवे हो गया, मीन्स वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ी, आपकी लाइफ से बहुत कुछ खत्म हुआ। यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है, मीन्स आपका रिलेशनशिप में थे, अगर जॉब में, कैरियर में थे, कहीं भी थे, घर में, तो यहाँ पर आपको कुछ पेन मिला, इन लोगों ने कुछ पेन दिया आपको, बहुत तकलीफ और दर्द का सामना करना पड़ा आपको, क्योंकि यहाँ कुछ लोग थे, ठीक है। आपका पास्ट से, आपको अपने पास्ट से दूर जाना पड़ा। पास्ट से दूर क्यों जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे लगातार आपके पीठ पीछे, आपकी बैक, ठीक है, बैक स्टेप क्या, यहाँ पे आपके जो पर्सन थे ना, आपको झूठ मूठ की बातें करते रहे आपके साथ, ठीक है, और आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करते रहे, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे वो चले गए, ठीक है, वो आपको छोड़ के चले गए ये सोच के कि उनके जीवन में अब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। उन्होंने सोचा बस मेरी तो जिंदगी में विक्ट्री मुझे मिल गई। तो यहाँ पे आपकी लाइफ से वॉक अवे होना, यहाँ कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी रची और वो आपकी लाइफ से वॉक अवे हो गए, और उन्हें लगा कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको ये जो लाइफ थी ना आपके साथ, उनको बर्डन लगती थी, बहुत बर्डन, बोझ लगती थी, ठीक है, और आपको रोता धोता परेशान छोड़ गए वो, ठीक है, ऐसी एनर्जी में छोड़ के जहां आप आपने बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, बहुत तकलीफों का सामना किया। यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। और देखते हैं, ये तो रहा आपका पास्ट का, मीन्स तो आप ने जो है ना, उनको उनको आपने लाइफ में बहुत कुछ दिया, ठीक है, एक उनके जीवन में आप एक क्वीन तो थे ही, ठीक है, और आपने उनको जीवन में एक ऐसी एनर्जी दी, वो इस एनर्जी से रहते थे आपके साथ कि दुनिया में सर उठा के रहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उनको थोड़ा सा ना इस तरह से रहना रास नहीं आया शायद। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है, ठीक है, 10 ऑफ कप्स, सन, यस, देखिए, हाँ, उन्हें लगा कि यहाँ पे सब कुछ जो है ना अच्छा होगा, मैं यहाँ से जो जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, मतलब जो जीवन में आज मैं जी रहा हूँ, जी रही हूँ, इससे भी बेस्ट लाइफ मेरी होगी, ठीक है, मीन्स अबंडेंस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, मनी, फाइनेंस, सब कुछ होगा। तो यहाँ पर वो ऐसे सोच के गए, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, होना क्या था, यहाँ उनकी लाइफ में ना चीज़ें खराब होने लगी, वर्स्ट होने लगी, झगड़े होने लगे, ठीक है, वायलेंस होने लगा, जैसा सोच के गए थे ना एक्चुअली वैसा कुछ नहीं हुआ। यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपको वो रोता धोता तो छोड़ गए, बहुत कुछ हुआ, आप परेशान हुए, आपने आपकी लाइफ में स्ट्रगल से शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ आपको उन्होंने सोचा कि आपकी लाइफ में उनकी लाइफ में तो विक्ट्री होगी, बट उनकी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो गई। लेकिन आपकी लाइफ में क्या हुआ, आपने अपनी लाइफ में बदलाव लाना शुरू करा, ठीक है, विदाउट एनी झगड़ा, आपने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे कि झगड़े हो, आप उन झगड़ों से, उन वायलेंस से दूर रहने की कोशिश की आपने, आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आए, आपकी लाइफ में खुशियां आई, ठीक है, मेहनत करी आपने, सन की एनर्जी आई आपकी लाइफ में, आपको क्लैरिटी मिलने लग गई, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आई, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप क्रिएट हुआ आपकी लाइफ में। और यहाँ देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि आपकी लाइफ में गुड लक शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ आपकी लाइफ में गुड लक शुरू हो गया, आपकी लाइफ में एक डिवाइन की इंटरफेरेंस हो गई, ठीक है, डिवाइन इंटरफेरेंस हो गई, यहाँ आप आगे बढ़ने लगे, आप में स्ट्रेंथ आई, हार्ड वर्क आपने बहुत किया, ठीक है, बहुत किया हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क करके आप मूव ऑन हो गए 21 सिचुएशन से, इस सिचुएशन से। तो इस सिचुएशन से आप जो है ना आगे मूव ऑन हो गए, और मूव होने के बाद आज आप किस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आप एक बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, क्योंकि टाइम ने ना आपको बहुत स्ट्रिक्ट बना दिया, बहुत डिसिप्लिन में ले आए। तो ये जो डिसिप्लिन है ना आपकी लाइफ में,
आज आपकी लाइफ में ये डिसिप्लिन बहुत काम आ रहा है। आपने अपनी चारों तरफ एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप बजाय किसी लड़ाई झगड़े में पड़ने के, किसी भी दंगे फसाद में पड़ने के या आर्ग्यूमेंट्स में पड़ने के, आपने अपनी लाइफ पर वर्क किया। ठीक है, क्यों वर्क किया? क्योंकि आप चाहते थे आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आए, नई चीजें हों। नई चीजें से मतलब ये नहीं कि आप कोई अगर मैरिड थे तो शादी करना चाहते थे, नहीं। आप अपने जीवन में मतलब कि अपने लाइफ को नए तरीके से क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि ये तो श्रीमान जी बर्बाद कर गए, या श्रीमती जो भी थे, तो जो भी थे मेल फीमेल्स मतलब नहीं, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड आया ना यहाँ पे, मीन्स आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ करी। जब आप खुद पर काम करते हैं, खुद पे मेहनत करते हैं, तो डिवाइन भी आपको उसका रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये आपका एक टेस्टिंग पीरियड होता है, एक ऐसी मुश्किलों का दौर जहां आपने अपने आप को संभाला हो। तो वहां पे क्या होता है, डिवाइन भी आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, अपने लिए क्या मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आपने कौन सा डायरेक्शन चुना लाइफ में ऐसी स्थिति में, तो उस स्थिति में जो आपने जो रास्ता चुना वो मेहनत का चुना, ठीक है, शांति का चुना। तो यहाँ पर इसलिए डिवाइन ने खुश होकर के आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर के आए। और अगर नहीं हुआ है तो ये फ्यूचर में होने वाला आपके साथ, जिनके एनर्जी में भी ऐसा चेंजेस नहीं हुआ है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून में जो है ना, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका रूटीन चेंज होगा। यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है, कुछ प्लानिंग्स लाएंगे, कुछ गोल आपने डिसाइड किए हैं, तो यहाँ पर डिटरमाइंड होकर आप उस पर एक्शन भी लेंगे, और लेंगे बहुत ही सोच समझ कर चलेंगे आगे। तो मूव ऑन हो ही गए आप अपनी सिचुएशन से, आपको होना है। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजिशन हो रहा है ना आपकी लाइफ में, जो भी ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये आपका इसी का नतीजा है कि जो आपने शांति से अपनी लाइफ में काम किया है। ठीक है, और आपको ऐसे ही रहना है, इसी एनर्जी में आपको आगे बढ़ते रहे। बहुत अच्छा काम किया आपने, डिवाइन आपसे बहुत हैप्पी हैं, इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी दे रहे हैं। मैं बहुत शॉर्ट रीडिंग करूंगी, देखते हैं और क्या चेंजेस होंगे आपकी एनर्जी में, ये फुल मून आपकी एनर्जी में और क्या क्या चेंजेस लाने वाले हैं। देखिए बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। पास्ट में भले ही आप थोड़े से मेमोरीज में थे, पास्ट मेमोरीज में थे, कुछ नेगेटिविटी में थे, बट प्रेजेंट में आपका बहुत अच्छा देख रही हूँ, फ्यूचर भी मैं आपका बहुत अच्छा देख रही हूँ। यस, देखिए यहाँ पे ना कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो चाहते हैं अभी भी कि आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्शन रहे। ठीक है, एक कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे कॉम्पीट करना चाहते हैं, हमेशा ही कंपटीशन में लगे रहते हैं, वो हमेशा आपसे जीतना चाहते हैं आपको चाहते हैं कि आप क्रॉस रोड पे रहें। ठीक है, उनकी अभी देखिए यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी निकल के आ रही है जो आपके लाइफ में है, या आपके पास्ट एनर्जी थी, ऐसा था आपकी लाइफ में जहाँ आप क्रॉस रोड पे थे, कन्फ्लिक्शन था, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या फिर ये लोग ऐसे लोग हैं जो अभी चाहते हैं प्रेजेंट में भी कि आपकी लाइफ में सब चीजें रहें, आपकी लाइफ में झगड़े फसाद क्रिएट करके रखना चाहते थे। कि यहाँ भी आया था 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ भी आया है। तो अभी भी लोगों का ये जो है ना, कुछ लोगों का है, विश है ऐसी कि वो आपकी लाइफ में इस तरीके के झगड़े फसाद आपको कन्फ्लिक्शन में उलझा के रखें, आपको समझ में ना आए, आप इमोशनल बिल्कुल डाउन हो जाओ, इमोशनल बहुत हो जाओ। इमोशनल होने का मतलब नेगेटिव इमोशंस में आ जाओ आप, ठीक है, क्रॉस रोड पे आ जाओ। तो यहाँ पे आपके इमोशंस को ब्लॉक करना चाहते हैं वो। देखिए यहाँ पे एनर्जी आ रही है, यहाँ पे मैं जोडिक साइन जो है, एक्वेरियस है, जेमिनी है, लिब्रा है, ठीक है, और यहाँ पर आपके थर्ड आई पर ना अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको थर्ड आई अपना एक्टिवेट रखना है। पाइसिस है यहाँ पर, और वर्गो, लियो, एक्वेरियस आ ही गया, फिर से आ रहा है अभी, यही ना, पाइसिस है, यस यही है, एरिस भी है यहाँ पर, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, तो ये एनर्जीज है। मून एनर्जी निकल के आई है, मीन्स देखिए मून एनर्जी यहाँ भी थी, यहाँ भी है। तो यहाँ पर ये लगातार यही चाहते हैं कि आपको जो है ना सैड एनर्जी में रखा जाए, उदास रखा जाए। तो देखिए मून एनर्जी में अभी फुल मून है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी थर्ड आई पर चक्र पर जो है ना, थर्ड आई चक्र पर अटैक किया जा सकता है। तो आपको बहुत सावधान होकर रहना, अवेयर होकर रहना है, अपनी प्रोटेक्शन करनी है, नेगेटिविटी रिमूव करते रहना है। जो भी आपको मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताई गई है, नहीं है तो आप जाकर के उन्हें सुन सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट वाटर में, पिंक सॉल्ट वाटर में आप थोड़ा सा अपने ऊपर जरूर डालिएगा, नहाइएगा, और भी छोटी मोटी जो रेमेडीज होती हैं वो करते रहिएगा। जो भी आप मंत्र चैंट करते हैं, जो भी आप ईश्वर भक्ति करते हैं वो करिएगा अपने अपने गॉड गॉडेसेस के अकॉर्डिंग।
यहाँ पर देखिए कोई ऐसे पर्सन है जो नहीं चाहते कि आपके पास फाइनेंस रहे, ठीक है, वो फाइनेंस को वो सिक्योर करके रखना चाहते हैं, और या फिर वो आपकी एनर्जीज को होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे ना कुछ अनहेल्दी पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है, पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है लेकिन अनहेल्दी मीन्स होल्ड कंट्रोल नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ब्लॉकिंग एनर्जी निकाल मीन्स आपको ब्लॉक करना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज को, आपके चक्रास को ब्लॉक करना चाहते हैं। बताया ना, यहाँ पे सोलर प्लेक्स चक्र को ब्लॉक करना चाहते हैं, आपको आपके थर्ड आई चक्र पर अटैक करना चाहते हैं, थ्रॉट चक्र आपका खराब करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये सारी एनर्जीज आ रही हैं, ये आपके जो कुछ मुझे एनिमीज के हिडन एनिमीज की एनर्जीज आ रही हैं। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, होशियार रहना है। मेरी पहली रीडिंग जो मैंने आज की थी इवनिंग में, बहुत वो थोड़ी डिफरेंट थी, बट ये अब एनर्जीज कुछ अलग निकल के आ रही है। शायद यही असली आपके लिए एनर्जीज है, शायद डिवाइन चाहते थे कि मैं ये एनर्जी आप तक पहुंचाऊं। यस, 4 ऑफ सोर्ड्स, देखिए यहाँ भी 4 ऑफ सोर्ड है, यहाँ भी वो चाहते हैं फिर से उसी पेन में जो पास्ट में आपको तकलीफें दी थी ना, फिर से चाहते हैं कि आप जो फियर में रहे, स्ट्रेस में रहे, ठीक है, आपको रिलैक्स ना मिले। तो ये देखिए यहाँ भी ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जो पास्ट में उन्होंने आपको दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर चाहते हैं आपके जो आपको सॉल्यूशन ना मिले, ठीक है, लेकिन देखिए सॉल्यूशंस आपके लिए अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है। आप भले ही आपको कोशिश करते हैं आपको स्ट्रेस और आपकी पीस हार्मनी खत्म करने की, लेकिन आपके पास फिर भी सॉल्यूशंस होते हैं। ये लोग कंटिन्यू स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, लेकिन क्या है ना, आपको पास्ट मेमोरीज में नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा काम रहना है, रिलैक्स करना है और अपने लिए सही सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने हैं। तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए एम्प्रेस की एनर्जी आ गई। एम्प्रेस की एनर्जी मीन्स आप फिर भी ये कितना ही कोशिश कर लें, कितना ही आपके लाइफ में नेगेटिविटी डालने की कोशिश कर लें, होना कुछ भी नहीं है। आप बहुत काम और कूल हो और अपने लिए आप रास्ते निकाल लेते हो। मीन्स आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो इस वक्त, अपनी ब्यूटी पर ध्यान देते हैं, आप अपने अबेंडेंस पर ध्यान देते हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं। ये कितना ही कुछ कर लें आपको बर्बाद करने की, लेकिन आप अपनी एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में है, ठीक है। एम्प्रेस वाली एनर्जी मतलब कोई झुका नहीं सकता आपको, ठीक है। आप जो कर रहे हैं अपने लिए करेंगे ही, ठीक है, और अपने अबेंडेंस के लिए आप लगातार काम करते आ रहे हैं। यहाँ पर एक आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर साइड है, ठीक है, आपके अंदर एक नर्म दिल है, आपके इमोशंस जो है ना नर्म है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस है अंदर, ठीक है, फीलिंग्स है आपके अंदर, लेकिन आप उन फीलिंग्स को इस एनर्जी के साथ यूज करते हो, ठीक है। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है। इट ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट में भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि इस मून एनर्जी के बाद जो है ना कुछ प्रेगनेंसी वाली चीजें आ रही हैं, कुछ चाइल्ड, बच्चे, ठीक है। मदरहुड कार्ड, क्योंकि ये मदरहुड कार्ड है तो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये क्लियर एक्शन लेने वाले हैं आप अपने आप को एक तो डिफेंड करेंगे, सेल्फ डिफेंड के मोड पर आएंगे। आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है, किसी से कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई ऐसी आपके पास न्यूज आ सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कोई प्लानिंग आइडिया आप बनाएंगे, ठीक है। जो चीजें डिले हो रही थी उनकी कुछ गुड न्यूज आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी है क्योंकि पेज की एनर्जी है ये। यहाँ पे एक मीन्स आप एक ऐसी एनर्जी में जाएंगे जहाँ यूथ वाली एनर्जी में, ठीक है, यंग एनर्जी में, तो अपने आप को अपनी एनर्जी में एक नयापन लेकर के आएंगे, ठीक है। यूथ क्या होते हैं एकदम से एक उनमें एक अलग ही जज्बा होता है, तो वो जज्बा आपके अंदर आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। बिलो ऑफ द डेक है यहाँ बैलेंस, यस, इमोशंस बैलेंस करेंगे आप अपने आप को, लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, डिप्लोमेटिक बनेंगे यहाँ पर आप, मुझे डिप्लोमेटिक भी दिखाई दे रहा है। तो कंट्रोल करेंगे चीज़ों, विजडम आएगी आप में बहुत अच्छी, ठीक है। और देखते हैं डिवाइन आप क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में इस फुल मून एनर्जी के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड में। देखिए मुझे आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना आपकी लाइफ में कुछ आपके ऐसे हिडन एनिमीज तो रहे हैं और अब भी शायद वो जो है कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना टॉवर मोमेंट आए, ठीक है, टॉवर मोमेंट चाहते हैं वो आपकी लाइफ में, लेकिन
टॉवर मूवमेंट लाना चाहते हैं, या पहले वो टॉवर मूवमेंट, या फिर देखिए वो टॉवर मूवमेंट ला चुके हैं आपकी लाइफ में, ये सारे एक्शंस उल्टे सीधे काम वो आपकी लाइफ में कर चुके हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, आपने अपने लिए एक्शन लिया है फिर से, ठीक है, फिर से आपने चीजें चेंज हुई हैं आपकी लाइफ में इस टॉवर मूवमेंट के बाद, या वो आपकी लाइफ में अभी चाहते हैं कि टॉवर मूवमेंट आए, पर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं, ठीक है। यहाँ आप आगे की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में, आप एक्शंस ले रहे हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ एक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ इसलिए इनका जो चाहत है ना, ये टॉवर वाली, ये होगी नहीं पूरी बिल्कुल। ये चाहते तो बहुत हैं कि आपकी लाइफ में टॉवर मोमेंट आए फिर से एक बार। देखिए यहाँ इसलिए नहीं आएगा आप टॉवर मोमेंट, क्योंकि आप बहुत एक्शन में बैठे हो, आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो, ठीक है। आपने अपने लिए एक, देखिए जैसे कि पिक्चर ही बता रही है कि अपने लिए एक सोर्ड उठा लिया आपने, आप अपने लिए रेडी हो बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ एक तो क्वीन, आप में एक वो क्वीन वाली एनर्जी है, प्लस आप अपने लिए डिफेंडिंग मोड पर हो बिल्कुल, ठीक है, और बहुत क्लियर हो अपने एक्शंस में, अपनी लाइफ में, आप जो भी कुछ कर रहे हो उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ कर रहे हो, और आपने जो भी अपनी लाइफ में डिसीजन लिया है ना, बहुत ही सॉलिड एक डिसीजन लिया है, ये नहीं कि डगमगा रहे हो आपने, ठीक है। आप अपने एक्शंस में, अपने स्टैंड में बिल्कुल क्लियर हो, जो भी आपने अपनी लाइफ में स्टैंड लिया है बहुत क्लैरिटी के साथ लिया है। तो यहाँ पे लोग हैं जो अभी भी देखिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं आपके खिलाफ, लेकिन आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करके आगे जा रहे हो, ठीक है, एक्शंस ले रहे हो बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में इन फ्यूचर कुछ आपके एक्शंस का आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। जो भी है इस टॉवर मोमेंट से आपने बहुत, टॉवर मोमेंट के बाद आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है खुद के ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर काम किया है, जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में जो भी रिजल्ट मिल रहे हैं आपको, और जल्दी जल्दी मिलेंगे। अभी अगर डिले हो रहे थे, एक्शंस ले रहे थे लेकिन बन नहीं, बहुत स्लो हो रहा था काम, तो यहाँ अब जल्दी से वो चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में, कुछ जल्दी से आपको न्यूज़ मिलने वाली है, कोई ऐसी सिचुएशन आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है। या एनर्जी आ रही है इस डेविल, देखिए डेविल पहली एनर्जी में भी था, कुछ ऐसा एक्शन लेंगे आप जिसकी वजह से जो डेविल देख रहे हैं आप, डेविल ये नेगेटिविटी, जो नेगेटिव लोग हैं ना, जो चाहते हैं कि इस टॉवर के बाद आपने ऐसे जल्दी से एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं, इतनी क्लियरिटी के साथ एक्शन लिए हैं, और ये जो डेविल है ना, इस डेविल एनर्जी को आप हैंगमैन, देखिए ये जो डेविल लोग हैं ना, जो जितने भी नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में, जिन्होंने आपकी लाइफ में कोहराम मचा रखा था, तो ये अब उल्टे लटकने वाले हैं सारे, ठीक है। इनका जो क्राउन चक्र है, थर्ड आई चक्र, सब ब्लॉक होने वाला है, क्योंकि ये आपको ब्लॉक करने वाले थे, पर यहाँ उल्टा इनके साथ अब होने वाला है। तो जो चीजें इन्होंने आपके साथ की थी ना, वो सब चीजें अब पलट के रिटर्न टू इनके पास वापस बैक टू फायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव, आपने इन सारी नेगेटिविटी जो ना अपने पास से हटा करके, बैक फायर करके इनको उल्टा लटका दिया। अब ये जिस एनर्जी में खुद है, ये जितने भी कॉन्स्पेरेसी वाले लोग थे ना, मैं बताऊं, ये इनका कुछ ग्रुप था इन लोगों का, ठीक है, जो आपके खिलाफ कॉन्स्पेरेसीज क्रिएट करते थे, आपको आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाने की कोशिश करते थे, नेगेटिविटी सेंड करते थे आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। तो इनकी जो क्रिएशन है ना, ये सारे के सारे उल्टे लटकने वाले हैं, ठीक है। आपने क्योंकि इन पर जो ना अच्छा सा एक्शन लिया है, कुछ तो आपने ऐसे एक्शंस लिए हैं जिसकी वजह से ये जो लोग हैं ना, सारे के सारे ये हैंगमैन की पोजीशन में आने वाले हैं। तो ये फुल मून जो है ना, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन इनके लिए जो है ना खतरनाक। मैंने कहा ना, देखिए ये सारे लोग स्टक होने वाले हैं, इन लोगों की लाइफ में ना, जिस तरह से इन्होंने आपकी लाइफ में किया था ना, कभी आपको बांध दिया था, आपकी एनर्जी को स्टक कर दिया था, ठीक है, या करने की सोच रहे थे, आपके साथ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इन्होंने कोशिश बहुत की, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है आपके लाइफ पर, थोड़ा सा आप दर्द आपने बहुत सहा है, तकलीफें भी सही हैं, और एक अजीब सा टाइम पीरियड आपने निकाला है अपनी लाइफ में, लेकिन इन्होंने जो महापाप किए हैं ना अपनी लाइफ में, तो ये अब हैंगमैन के भगवान ना, ईश्वर ऊपर वाला इनको उल्टा लटकाने वाला है, और इनको, इनकी लाइफ को ऐसे बांधने वाले, बिल्कुल स्टक हो जाएगी इनकी लाइफ। कंट्रोल, यस, इन आपने पूरा कंट्रोल पा लिया अपनी सिचुएशन पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुकी हैं आप, ठीक है। अबंडेंस, ग्रोथ,
सब कुछ है, फाइनेंस, बहुत सुकून और शांति से बैठे हुए हैं आप, मैं बताऊं। और आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है, और इस टॉवर मूवमेंट के बाद आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। ये जो नेगेटिविटी थी ना, जो इन्होंने आपको दी थी, यहाँ से देखिए इस नेगेटिविटी से बाहर निकल चुके हैं, और ये नेगेटिविटी अब उनकी लाइफ में आने वाली है। ये जो मिल करके काम करते थे ना आपस में, बहुत इन्होंने कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में जो आपके ही आपको कोई ऐसे पर्सन जो आपके अपोजिट मीन्स जो आपके दुश्मन है, उनके साथ मिल करके जो है ना ये काम किया इन्होंने, और ये अब खुद स्टक होने वाले हैं। ओपोनेंट, आपके ओपोनेंट के साथ, आपका कोई अपना था जो आपके ओपोनेंट के साथ मिल करके आप, यस देखिए आपके लाइफ में लव रोमांस सब आने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में किसी के साथ हो सकता है कोई यूनिटी हो, यूनियन हो, जिसके साथ मिलकर के आप लाइफ में आगे बढ़े। एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हैं, आप ग्रोथ होने वाली है, आप इस एनर्जी से मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है, आगे बढ़ गए हैं। आपको कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे जो आपका दिल तोड़ा गया था ना, जो आपके साथ अन्याय हुआ था, जो गलत हुआ था, जिसकी वजह से आपको पेन मिला, तो यहाँ आपको जजमेंट भी मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने ना अपनी लाइफ में बहुत रोए हैं आप, ठीक है। यहाँ मैजिशियन की एनर्जी में आपको ईश्वर लाना चाहते हैं, आपको मैजिशियन की एनर्जी में लाना चाहते हैं, सेलिब्रेशन लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में लाना चाहते हैं आपको, यस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही प्यारी प्यारी एनर्जीज हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आएगा आपकी लाइफ में, जस्टिस मिलने वाला है, तो यहाँ पे तो बहुत ही चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मैजिशियन की एनर्जी में मीन्स आप जो चाहे कर सकते हो, आप जो चाहे, मतलब आपके पास वो पावर होगी, वो विजडम होगी, ठीक है। यहाँ पे चारों एलिमेंट है, आप हर एक एलिमेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, मीन्स आपके पास सारे एलिमेंट है, तो इन सारे एलिमेंट का बहुत अच्छे से उपयोग करोगे अपने जीवन में, और जिसकी वजह से व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में है ही, बदलाव आएगा, पैसे फाइनेंस में कोई कमी नहीं रहेगी, जस्टिस आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की, आपको तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। प्लीज गाइड मी फ्रेंड्स। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग तो नहीं करूँगी। एक्चुअली सेकंड टाइम रीडिंग कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए आज, और बीच बीच में लाइट कितनी बार जा चुकी है। ये देखिए कम्युनिकेशन इसकी, ये पहले भी निकला था फिर निकल आया। आपको आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है, लोग आपको सुनेंगे। देखिए जो नीचे कार्ड आया था ना, इसमें मैंने कहा था ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई बात होगी, तो यहाँ पर आप जो भी कम्युनिकेट करेंगे लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपके कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होने वाला है, ठीक है। या कुछ ऐसा किसी से आपका कम्युनिकेशन होने वाला है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ये पहले भी आया था। आपके ड्रीम्स जो भी है ना, जो भी आपने सपने देखे हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान में आना होगा, मीन्स प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। अ विन इन आउटकम इज फोरकास्ट, यस। आप लिब्रा, देखिए यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी आई है, मीन्स यहाँ पर जस्टिस होगा आपके साथ, आप जीतेंगे, आउटकम आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ ये फोरकास्ट पहले हो गया कि आप जो भी आपका युद्ध चल रहा था ना अपने जीवन में, वहां आपको विनर होंगे, ठीक है, वहां आपकी जीत निश्चित है। खुश हो जाइए फ्रेंड्स, ठीक है, जीत आपकी निश्चित है। फुल मून इन लिब्रा, फुल मून जो है लिब्रा में है, क्योंकि ठीक है लिब्रा में है, तो यहाँ पर जो है आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा, 101% मिलेगा। अब विन विन, तो ये विन वाला जो आउटकम है ना, ये आपके लिए फोरकास्ट हो चुका है, पहले डिवाइन ने फोरकास्ट कर दिया। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, आपके जीवन में देखिए फुल मून के बाद आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी है, ठीक है। प्रोस्पेरिटी मीन्स खुशहाली है, समृद्धि है आपकी लाइफ में। शो द वर्ल्ड रियल, यस। यहाँ पर क्या आया है आपको, आप जो है ना जब अपने प्रैक्टिकल प्लान करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ आप लोगों को दिखा देंगे वर्ल्ड को कि आप रियल में आप क्या हो, ठीक है। आप आपके बारे में जो भी धारणाएं बनाई थी लोगों ने, या जो भी आपके बारे में ऐसी चर्चाएं हुई थी, जो भी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, या तो यहाँ लोग आपको देखेंगे व्हाट आर यू इन एक्चुअल,
ठीक है, आप क्या हो एक्चुअली में, तो यहाँ आप लोगों को दिखाने वाले हो। इमोशंस आर रनिंग हाई, यस। अगर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, ठीक है। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी अपने आपको इमोशंस पे लेकर के नहीं आनी है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जिन भी सवालों के जवाब आज तक आप ढूंढते रहे, वो आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। सून, जल्दी ही मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है बहुत टाइम में, ये जल्दी ही मिलेंगे। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। देखिए, आपने जो भी कमिटमेंट किसी से कहते हैं ना, वो आप उसके टेस्ट हो रहा है, ठीक है। लाइफ में देखिए कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं जब डिवाइन आपका टेस्ट लेते हैं। आपने अपने से जो वादा किया था, या जो भी आपने डिवाइन से वादा किया था, प्रॉमिस किया था, तो यहाँ पर उसका टेस्टिंग भी हो चुकी है आपकी, या फिर किसी की होगी। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों की हो चुकी है, जिसमें आप सफल हुए हैं, विन हुए हैं, ठीक है, विनिंग हुए हैं। यहाँ पे देखिए आपको जीत मिली है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिलो ऑफ द डेक है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यहाँ पे आप जो है ना बहुत कंक्लूजन्स के बहुत नजदीक हो, ठीक है। और जो भी आपका गोल था, जो भी आपका टारगेट था, वहां तक आप लगभग पहुंचने वाले हो। तो आपको बैक पीछे कदम नहीं हटाने हैं, आगे बढ़ने हैं, तो हारना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग रही है। और देखते हैं फ्रेंड्स, मैं एक डेक से और ये देख लेती हूँ कि आपके जो भी काम थे ना, वो कब तक होने वाले हैं। अगर आपके कोई ऐसे सवाल हैं जो आपको लगता है कि कब तक पूरे होंगे, तो उनके लिए हम 3 कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के जो भी सवाल हैं, जो भी उनका काम है, जो भी टाइम पीरियड देखना चाहते हैं, देखते हैं, बताएं कि कब तक होगा उनका वो काम। विद इन 3 वीक्स। देखिए कुछ ये ऑटम सीजन में होगा और 3 वीक्स में होगा, ठीक है, 3 हफ्तों के अंदर होगा, लेकिन ऑटम में होगा। यहाँ इट मे बी ड्यूरिंग नाइट टाइम, फुल मून, न्यू मून। देखिए द मून की एनर्जी यहाँ आई आज, और फुल मून की एनर्जी में यहाँ पे जो है ना, ये जो आपको जो भी आपने सोचा है कोई काम है, या तो वो नाइट के बीच में होगा, फुल मून जब होगा, या फिर न्यू मून में, ठीक है। फुल मून या न्यू मून की एनर्जी में होगा ये काम आपका। एक कार्ड हो रहा है, यस, ऑटम में, ऑटम सीजन में होगा, कंफर्म हो गया है, ऑटम सीजन में आपका काम होगा जो भी आपने सोचा है। बिलो ऑफ द डेक है जनवरी में मंडे को होगा, ठीक है। तो जनवरी में मंडे तक, ठीक है, मंडे को या मंडे तक, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, आई होप सो कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थोड़ी बहुत भी अगर आपसे रेजोनेट हुई है एनर्जी, तो इसको क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा, डिवाइन को थैंक्स, ग्रैटिट्यूड देना मत भूलिएगा। जितना आप ग्रैटिट्यूड देंगे उतना ही आपके साथ पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, लाइफ में बेहतर होगा। और खुद भी पॉजिटिव रहिए और अपने सराउंडिंग में भी लोगों को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। थैंक यू।